पनडुब्बी मनुष्य बना सकता है, मछलियों ने तो आज तक पनडुब्बी नहीं बनाई, हवाई जहाज नहीं बनाया। तो मनुष्य की बुद्धि है, हवाई जहाज भी बना लेता है। और पशुओं को तो जैसा है ऐसे ही भोजन, मनुष्य तो किस्म किस्म की सुगंधियाँ बना लेता है, किस्म किस्म के जायकेदार भोजन बना लेता है, किस्म किस्म के गिलम गालीचे गद्दे बना लेता है, किस्म किस्म के साहित्य बना लेता है। घोड़ा बेचारा क्या बनाए, गधा भैंसा क्या बनाए। 50 साल 100 साल पहले जैसे घोड़े गधे भैंसे खाते रहते थे ऐसे ही खाता। मनुष्य तो जो बुद्धि का है, कई वैरायटियाँ कई भोग बना लेता है। साधन भजन की विधि विधान खोज लेता है, ईश्वर को खोज लेता है, ईश्वर का अवतार करने की भी खोज कर लेता है। तो ऐसी बुद्धि भगवान ने दी। तो इस बुद्धि से संसार की नश्वरता का विचार करे। दुख की सुख की ये सरिता बह रही है, सरिता बह रही, उसमें कूदो मत, किनारे हो जाओ, बहने दो सरिता को। तो मनुष्य जीवन का फायदा ये है कि जीवन दाता के स्वरूप को जान ले। जैसे सुखदेव जी मुनि ने सुनकर एकांत में ध्यानस्थ होकर ऐसी भावना बनाई, परमात्मा में विश्रांति पाई। सिद्धार्थ चले गए एकांत में। आखिर बूढ़ा बनना पड़ता है, बीमार होना पड़ता है, मरना पड़ता है। तो इस मौत से, बुढ़ापे से, बीमारियों से, रोगों से बचने का उपाय खोज लिया और बन गए भगवान बुद्ध। वर्धमान लग गए ध्यान भजन में, बन गए भगवान महावीर। लीलाराम जी लग गए और बन गए भगवान लीलाशाह। ऐसे लग जाएं तो वह मीरा बन गई प्रभु की अमर आत्मा। शबरी बन गई। दूसरी भी कईयों के नाम आते इतिहास में, कईयों का नहीं भी आए तो क्या है। ऐसा थोड़े कि मीरा और शबरी के बाद दूसरे किसी को ईश्वर नहीं मिला, कईयों को मिला। कभी नानक और दूसरे महापुरुषों का शास्त्रों में बात है तो उतनों को ही मिला, दूसरों को नहीं मिला, ऐसी बात नहीं। तो बहुतों को मिला होगा, इतिहास में तो गिने गिनाए का नाम आए। अब बहुतों को मिला ऐसा नहीं, सबको मिला हुआ है। मिला हुआ सबको है, जानते नहीं ना। मिला हुआ सबको है लेकिन जानते नहीं है। मिला हुआ है उधर को ध्यान नहीं है, मिला हुआ है उधर को ध्यान नहीं है। और जो नहीं मिला उस चीज़ों के तरफ ध्यान है तो मिला हुआ ढका रह जाता है। अज्ञान के कारण ढका रह जाता है, किसी चीज़ से नहीं, ना समझी के कारण ढका रह जाता है। भिखमंगे ने कसम खा ली कि मैं तो राजा बनूंगा, कुछ भी हो जाए मेरे को तो राजा बनना है। राजा बनने तो संपत्ति चाहिए, कोष चाहिए। तो बोले पहले तो अपने संपत्ति इकट्ठी करूं फिर राजा बनूं। तो सुबह जो 10 बजे से शाम को 5 बजे तक भीख मांगता था, अब उसने क्या करा, भीख मांगने की जगह पर ही अपना खाना पीना रहना सोना सब वहीं बना लिया। सुबह 5 बजे उठ जाता और रात को 11 बजे तक भीख मांगता। रात को कभी 3 बजे या 4 बजे लेट कोई गाड़ी आए स्टेशन पर, तब भी वो जाग के बैठ जाता, भैया चवन्नी दे दे, ठन्नी दे दे, रुपया दे दे, 2 पैसे दे। सतत भीख मांगता रहा और आखिर वो कई चिल्लर 2-4 पुराने मटके भर लिए उसने चिल्लर के। एकाएक मृत्यु हो गई। ग्राम सेवकों ने देखा कि तो भिखारी मर गया, उसका सड़ा गला झोंपड़ा हटाया, थोड़ा खोद खाद किया तो अंदर से और कुछ आवाज़ आया। तो अंदर से जो आवाज़ आया बुदा, तो खोदा तो देखा पुराने ज़माने का किसी राजा महाराजे का राज्य कोष गड़ा है। सोने की अशर्फियों के भरे बड़े, सोने के मटके और सोने की अशर्फियों से भरे, हीरे जवाहरात भरे। अरे वो भिखमंगा अभागा उन्हीं पर सोता था, उन्हीं पर खाता था, उन्हीं पर पीता था। लेकिन बाहर भीख मांग के कोई राजा हुआ क्या?
अंदर खोदता तो वही राज वैभव पे तो लेट रहा था, सो रहा था। ऐसे ही राज वैभव का राज वैभव परमात्मा उसी की सत्ता से तो नींद करते, रात को उसी में गोता मारते, दिन को उसी की सत्ता से लेन देन करते। ऐसा महान खजाना पड़ा है और बाहर भीख मांग रहे। हे सिगरेट तू सुख दे दे, हे वाइन तू सुख दे दे, हे मिठाई तू सुख दे दे, हे पान मसाला तू सुख दे। भीतर से सुख अंदर खजाना भरा है। जैसे जहाँ बैठता उठता था वही खजाना था और भीख मांग रहा था, चवन्नी दे दे, अठन्नी दे दे। ऐसे ये जीव बाहर घूम रहा है कि ये मिले तो सुखी, ये करूँ तो सुखी। सारी जिंदगी बाहर के सुख भोग की भीख मांग मांग के, भीख मांगोगे नहीं मर जाता है। अगर वो भीख मंगा वहीं गाढ़ खुदाई करता तो गड़ा हुआ धन मिल जाता। ऐसे तुम्हारे अंतरात्मा में वो महान खजाना छुपा है। इसलिए जप करते करते शांत हो जाए, ध्यान करते करते अपने शुद्ध बुद्ध खजाने की स्मृति करें। इधर उधर संसार की बहुत बातें सुने नहीं, बहुत बोले नहीं, बहुत संसार की बातों का विचार ना करें। परमात्मा के विषय में सुने, परमात्मा के विषय में बोलें, परमात्मा के विषय का विचार करें। जैसे एलोपैथी ने रोग मिटाने का विचार किया लेकिन परिणाम का ज़्यादा विचार नहीं किया, तो एलोपैथी की दवाइयाँ तुरंत थोड़ा दबा देती है रोग को, फिर रिएक्शन की मुसीबत ले आती। आयुर्वेदिक की खोज ऋषियों ने की कि दीर्घजीवी जीवन, निरोग जीवन, आयुष्मान और आरोग्यवान। तो ऐसा विचार से आयुर्वेद चला, आयुष्मान आरोग्यवान, तो दीर्घ जीवन और निरोग जीवन। हाँ, तो रोग मिटाने के लिए दवाई दे दी, कैप्सूल दे दिया, इंजेक्शन मार दिया, ठीक हो गया, लेकिन गहरी मुसीबत दूसरी डाल दी अंग्रेजी दवाओं ने, वो पता ही नहीं, और बाद में बेचारे पीड़े चले जा रहे हैं, पीड़े चले जा रहे हैं। तो रोग खोजने के साधन तो अच्छे खोजे, शाबाश है उनको एलोपैथी वाले, और तुरंत फ़ायदा करने वाली चीज़ें खोजी, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट से बचने का, साइड इफ़ेक्ट न हुआ ऐसा लंबा विचार करते तो ये मुसीबत नहीं होती। लाखों लोग पीड़ित हैं साइड इफ़ेक्ट से, करोड़ों लोग पीड़ित हैं साइड इफ़ेक्ट हो। तो विचार ऐसे ही, वो साइड इफ़ेक्ट तो शरीर को होती है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट तो अपने को होती है। ये एलोपैथी की साइड इफ़ेक्ट तो इसी शरीर को मार के ख़त्म कर देगी, लेकिन ये जगत के भोग की साइड इफ़ेक्ट तो 84 लाख योनियों तक भटकाती है। इसमें ताली क्या बजाते, इसमें तो सिर पकड़ के विचार करो ताली क्या बजाना, अरे ये साइड इफ़ेक्ट। हाँ, जगत का सुख भोगोगे तो साइड इफ़ेक्ट होगी, वासना बढ़ेगी, तृष्णा बढ़ेगी, ईर्षा बढ़ेगी, द्वेष बढ़ेगा, अमानवता बढ़ेगी। दुनिया के मजे लेने का जब सोचोगे तो, अरे ईश्वर का आनंद लगे तो दुर्गुण दूर होंगे, वासनाएं दूर होंगी, आशाएं तृष्णाएं मिटेगी, तृप्ति होगी, आनंद होगा, माधुर्य आएगा। जिस ईश्वरीय सुख में ब्रह्मा विष्णु तृप्त हैं, उसी में आप तृप्त हो जाओगे, स्वस्थ हो जाएंगे, स्व में स्थित हो जाओगे। स्वस्थ, स्व में स्थित, पर में नहीं। अभी तो पर में स्थित हो रहे हैं, शरीर में स्थित हुए, भोग में स्थित हुए, कल्पनाओं में स्थित हुए। बोलते हैं कि जो आत्म विचार करता है, सुनता है, करता है, उसमें ध्यानस्थ होता है, तो जैसे तारे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, ऐसे ही यक्ष गंधर्व किन्नर उस पुरुष की इर्द गिर्द रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं।
फिर कोई सड़क पर टूना टोटका करके गया, कोई कुछ करके गया, वो तुमको नहीं लगेगा। कोई तुम्हारा यश देखकर जलेगा तो तुम्हारा घाटा नहीं है। बिजली चमकती, गधी 2 लात मारती, तो इसमें बिजली का क्या। ऐसे ही तुम चमकोगे और तो कोई 2 लत्ती ठोकता रहे तो वो जाने आपको क्या आपका क्या बिगड़ेगा। आप तो उसको जलाने के लिए नहीं करोगे, आप तो अपने ईश्वर की मस्ती में रहोगे, तो भाग्य बढ़ेगा, चमक बढ़ेगी, यश बढ़ेगा। तो कोई जले तो इसमें आपका क्या कसूर है। अब सूर्य तो अपनी महिमा से प्रकाशित होता है और कोई उसके ताप में जल मरे कीटाणु, तो इसमें सूरज को क्या पाप लगे। तो ऐसे ही भगवत भजन करोगे, ध्यान साधन करोगे तो आपका तेज बढ़ेगा। आपका तेज देखकर, वाहवाही देखकर, यश देखकर कोई जले तो इसमें आपको क्या घाटा पड़ेगा। आप तो उसको जलाने के लिए तो नहीं करते, लेकिन कोई जले तो क्या करो तुम।